हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, तो कौन सा कस्बा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झांसी है, यानी कि ऑप्शन सी झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? देखिए आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 2000 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है इन ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर किसका है? तो जो प्रथम स्थान है वह कौन से राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वह कहाँ पर होता है, किससे होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, यानी कि 40% सड़क परिवहन राजमार्ग से होता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 87% है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जितने भी प्रतिशत बचते हैं उनमें आते हैं रेल यातायात, या फिर बाकी के जो भी यातायात सुविधा है वो सारे ऑप्शन आते हैं। बाकी के 87% पर सड़क यातायात का हिस्सा का यहाँ पर जो भाग है वह आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में बॉन्ड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी की क्या रखी जाती है? भारत में बॉन्ड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.6 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। देश के जो महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ती है वह कौन सा राजमार्ग है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाकी के जो भी राजमार्ग है वह नहीं जोड़ती है, तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला सवाल है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देश्यीय यात्री विमान है। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देश्यीय यात्री विमान कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा सारस, जो कि स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देश्यीय यात्री विमान है। आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? आपका आंसर ऑप्शन पे हो जाएगा भारत बांग्लादेश से है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? जो उदय एक्सप्रेस ट्रेन है वह सबसे पहले किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की टोटल संख्या कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 13 है, यानी कि ऑप्शन सी 13 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा बंदरगाह है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह है वह कहाँ पर है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है वह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकम कोटापुरम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों की मुख्यालय है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता और मुंबई में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत देश में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7,349 रेलवे स्टेशन है भारत में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? इन ऑप्शन में से जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है वह कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? कौन से देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? फ्रेंडशिप हाईवे है वह चीन को किसके साथ जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल के साथ जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है? सबसे इन देशों में से जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है वह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है वह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का है? किस देश का प्रथम स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? इनमें से कौन सी झील है जो कि स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गाटून झील, जो कि नहीं पड़ती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरती है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है वह कौन से महासागर से होकर के गुजरती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो देश हैं वह कितने हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 देश है जो कि विश्व में 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनी जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान में पाई जाती है एनी जनजाति, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बिशुमैन जनजाति, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं? आपके ऑप्शन है मसाई, सगाई, बद्दू, खिरगिज। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा खिरगिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पी करके खट्टा करके पीते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा देश है जो कि पहले श्याम के नाम से जानते थे? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, जो कि पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के जिस देश को लघु यूरोप कहा जाता है वह है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कौन से देश को वनों का देश कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कांगो को
वनों का देश कहा जाता है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? इन ऑप्शन में से जितने भी देश दिए गए हैं इनमें से कौन सा देश है जिसे झीलों का वाटिका कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से कौन से देश को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन पे जाएगा आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगला सवाल, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं लाओस को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाओस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो विश्व के कौन से देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? इन ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।